इनको निकाल के जूतियां मारनी चाहिए। ये पढ़े लिखों वाली हरकतें कर रहे हैं। शीरी मज़ारी है, उसको भी मैंने देखा, वो भी यूं यूं करके इतनी आवाज़ें निकाल रही थी, इतनी बुरी आवाज़ें निकाल रहे थे ये लोग। इनको ये खड़ा कुश्ती नहीं बनानी चाहिए, नूरा कुश्ती के एक दूसरे से लड़ें। इनको हमने कौम के फैसले के लिए बिठाया। ऐसे हमारी कौम का पैसा भी ज़ाया करते हैं, टैक्स भी वेस्ट करते हैं। पार्लियामेंट को बंद करें, अपने अपने घरों में बैठे, इलेक्ट हो या सिलेक्ट हो, कुछ भी हो लेकिन इंसान तो हो। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, कल बजट के इजलास में पार्लियामेंट किसी खाड़े या किसी मैदान से कम नहीं था, क्योंकि पार्लियामेंट में अरकान पार्लियामेंट अपोजिशन और हुकूमत आपस में इतना लड़े कि लोग कुश्ती देख रहे थे। बजट की कॉपियाँ फाड़ी गईं, एक दूसरे पे मारी गई, गंदी गंदी गालियाँ दी गईं, सीटियां बजाकर पार्लियामेंट का तकद्दस पामाल किया गया। अवाम इस पर शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि हमारे फैसले वहाँ पे खाक होने हैं, ये लोग आपस में गिरेबां पकड़े हुए हैं। आइए अवाम से पूछते हैं। हम लोग क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या दूसरे मुल्कों को हम बता रहे हैं बाहर इंटरनेशनल लेवल पे कि हम लोग इस तरह का बोलते हैं, हमारी ये एजुकेशन है, हम लोग बिल्कुल अनएजुकेटेड। वहाँ पे तो यही फीलिंग थी सारी। एक दूसरे पे ऐसे बुक्स फेंकी जा रही हैं। बुक्स पढ़ने के लिए होती हैं या फेंकने के लिए होती हैं? बजट की कॉपियाँ थी जिन्हें गरीब को रिलीफ देना था। जी जी, बजट की कॉपीज़ थी, उनके आगे इस चीज़ का कोई अहमियत ही नहीं रह गई। अवाम अपना रोना रो रही है, महंगाई का रो रही है, और ये लोग जो है वो सारी बजट की कॉपीज़ फेंक रहे हैं बजाय इसके कि उसको सॉल्व करें। तो बस ख़वातीन थी वहाँ पे, उनका ख्याल किए बगैर माओ बहनों की गंदी गंदी गालियाँ दी गई हैं। बहुत गंदी गालियाँ वो देख रहे थे, इस तरह दे रहे थे कि जैसे कोई अनपढ़ जो जाहल लोग हैं ना, जो वो भी इस तरह की गाली गलोच नहीं करेंगे जो ये कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला कौन इनको कंट्रोल करेगा। मैं तो कहती हूँ कि किसी तरह से जान छूटे, इस हुकूमत को चाहिए। डिज़र्व करते हैं वहाँ पे बैठना? नहीं, बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को तो बाहर रेड़ियाँ लगा के भी वो ना को पसंद करे। सीटियाँ बजा रहे थे, वो जो शीरी मज़ारी है, उसको भी मैंने देखा, वो भी यूं यूं करके इतनी आवाज़ें निकाल रही थी, इतनी बुरी आवाज़ें निकाल रहे थे ये लोग। और बिल्लो रानी और ये वो, ये क्या इनको मैटर करते हैं कि पढ़े लिखे कोई लग रहे थे? अवाम के लिए कुछ नहीं है वहाँ पे, सिर्फ इनकी आपस की लड़ाई। और इनके लिए जो इनको कुर्सियाँ मिल गई हैं, वो उसको इस वक्त देख रहे हैं कि उसके मुताबिक जो फ़ायदा हम ले सकते हैं वो तो हमारा तो हो ही रहा है। अवाम जिधर मर्जी मरती है, मरे, जाती है तो जाए। ये पार्लियामेंट का मजाक हो रहा है और उसके तकद्दुस को पलमाल किया जा रहा है। पढ़े लिखे इक़्तिदार में जो आए हुए अवान में बैठे हुए हुक्मरान हैं, ये जाहिलों वाली जो हरकत करेंगे, ये इन्होंने जो असम्बली हाल को खड़ा बना दिया हुआ है, ये महल्ले की कोई मीटिंग नहीं है, ये पार्लियामेंट है। इसका तकद्दुस को बहाल करना चाहिए, इसके बारे में हुकूमत को भी सोचना चाहिए और सीरियस तरीके से इसको कोई फ़ैसले करने चाहिए। इनको ये खड़ा कुश्ती नहीं बनानी चाहिए, नूरा कुश्ती के एक दूसरे से लड़ें, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करें और एक दूसरे की असम्बलियाँ फाड़ें। इनको हमने कौम के फ़ैसले के लिए बिठाया है, ना कि इसके लिए बिठाया है कि ये हमारी इंसल्ट करवाएं दुनिया में कि यार ये इनके फ़ैसले करने वाले ये लोग हैं जिन्होंने सारी असम्बली का बेड़ा गर्क कर दिया, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। आपको अगर आपस में जंग लड़नी है तो किसी और जगह महाज पे जाके लड़ें। आपका कौम का फ़ैसला करने का ये मकसद नहीं है कि आप पार्लियामेंट में जाके पूरी कौम का मजाक बनाएं। ये सबसे पहले तो बड़े अफसोस की बात है कि ये हमारे नुमाइंदे हैं और हमें इनको अपना नुमाइंदा कहते हुए अफसोस होता है, शर्म आती है हमें। और दूसरा, जैसे भाई ने बात की कि ये बजट की कापियाँ तब उसकी इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें कि ये खुद पढ़े लिखे हों। ये खुद बेवकूफ़ लोग आए थे, अब हम इनको जाहिल भी नहीं कह सकते क्योंकि हमने खुद इनको इलेक्ट किया हुआ है। तो ये लोग इलेक्ट हों या सिलेक्ट हों, कुछ भी हों लेकिन इंसान तो हों। मेजर मिनिस्ट्रीज़ हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, सब वहाँ पे बैठे हुए हैं। इनको कुछ ख्याल नहीं आया कि लोग क्या कहेंगे। हम अनफॉर्चुनेटली हमारी बदकिस्मती ये है कि अच्छी मिनिस्ट्रीज़ पे ऐसे लोग बिठाए जाते हैं जिनको उस चीज़ का पता ही कुछ नहीं है। और जब मिनिस्टर्स, हमेशा कोई भी हुकूमत होती है वो चलती है अपने तहम्मुल मजाजी पे, ओपोजिशन की सुन के चलती है। और ओपोजिशन हमेशा वो वाली अच्छी होती है जो काम करवाती है। मेरा ख्याल है कि ये तमाम पार्टीज़ के पार्लिमानी लीडर्स को चाहिए कि अपने अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद करें। इन्होंने किसी की क्या अकाउंटेबिलिटी करनी है? और ये मुकद्दस ऐवान है हमारा, यहाँ पे सारी चीज़ें मुकद्दस हैं, तो लोग भी मुकद्दस होने चाहिए, उनका अंदाज़ भी मुकद्दस होना चाहिए। ये रोल मॉडल होते हैं, ये पढ़े लिखे लोगों के भी रोल मॉडल हैं, अनपढ़ लोगों के भी रोल मॉडल हैं। और अगर यही रोल मॉडल हमारे ऐसे होंगे तो आप हमसे क्या उम्मीद करेंगे कि आप हम सिग्नल ना तोड़ें, हम नाप तोल में कमी ना करें। ये सारी चीज़ें हमने इनसे सीखनी है
और जब ये ऐसा करेंगे तो हमसे आप क्या तवक्को कर सकते हैं? ऐसे हमारी कौम का पैसा भी ज़ाया करते हैं, टैक्स भी वेस्ट करते हैं। पार्लियामेंट को बंद करें, अपने अपने घरों में बैठें। कानून साजी तो वही है जो पार्लियामानी लीडर ने करनी होती है। कोई इंटेलेक्चुअल कोई ऐसा नहीं है कि जो अपने तजर्बे का कोई करे, कोई ऐसी बात आगे करे कि जिससे लोगों को पता चले कि हाँ यार हमने कुछ सुन के सीखा है, कुछ देख के सीखा है। ये तो हमें ऐसे सिखा रहे हैं, हमारी तो कौम को ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे हम किसी अफ्रीका के किसी मुल्क में बैठे हुए हैं। भेड़ बकरियों से भी बुरे हालात है। भेड़ बकरियों को भी दो तीन बकरियों को सीधा करो, बाकी सारे सीधे होते हैं। तो ये भेड़ बकरियाँ नहीं है, इनको अल्फाज भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। सीटियाँ बजाई जा रही थी, इस पे क्या कहेंगे? इस पे तो मैं यही कहूँगा, उन बगैरतों ने पूरे पाकिस्तान का जो है बुरा हाल कर दिया है, ठीक है, और वो किसी काम के नहीं है। आम आवाम को रिलीफ देने की बजाय पार्लियामेंट में ये क्या हरकतें शुरू की हुई हैं इन्होंने? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये है ही नहीं इस मुताबिक ये बैठने के काबिल हैं ये? नहीं है ये काबिल, ये बंदे नहीं हैं इस काबिल कि इनको इतनी सीट दी जाए। इनको बाहर निकाल के जूतियाँ मारनी चाहिए। ये पढ़े लिखों वाली हरकतें कर रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे के साथ इसी तरह बिल्कुल ऐसे जैसे लग ही नहीं रहा था कि ये कोई पार्लियामेंट है, ऐसा इदारा है जहाँ पर कानून साजी होती है, जहाँ पर मुल्क का मुस्तकबिल के फैसले किए जाते हैं। ऐसे नहीं लग रहा था यहाँ पर। और पूरी दुनिया देखकर क्या देख रही होगी कि जब ये लोग हैं, ये लोग हमारे मैसेंजर हैं, ये तो ये पूरी दुनिया में हमें रिप्रेजेंट करते हैं। और हमें तो नहीं देख रहे ना लोग कि क्या है, ये हमारे पार्लियामेंटेरियंस को देख रहे हैं। और पार्लियामेंटेरियंस ने जो काम किया है, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई शर्मनाक है।